हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम ओम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। आज की इस श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। और आज तुलसी दिवस भी है। सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं, हम लोग तुलसी दिवस है। तुलसी दिवस की शुभकामनाएं। और हम कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय से, जिसमें द्रोण पुत्र को दंड का था। इसमें हमने कल काफी सारी शिक्षाएं ली थी इससे, कि किस प्रकार से द्रौपदी का चरित्र था। द्रौपदी के इस उत्तम चरित्र की प्रशंसा श्रीमद् भागवतम भी करता है। किस तरह से उन्होंने अपनी दया का प्रदर्शन किया था। द्रौपदी ने, हालांकि द्रौपदी के पुत्रों को वध कर दिया गया, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया था। और अर्जुन को यह सलाह दी थी कि वो उसे न मारे, क्योंकि द्रौपदी कह रही है कि मैं जो अपने पुत्रों के वध के कारण जो कष्ट सह रही हूं, मैं नहीं चाहती कि द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि भी उतनी दुखी हो जितनी मैं हूं। तो इसलिए आप अश्वत्थामा का वध मत करो। और भगवान अर्जुन की टेस्ट करने के लिए अर्जुन को बोल रहे थे कि आपने तो प्रतिज्ञा भी की थी मारने के लिए। इस प्रकार से जब द्रौपदी का ये वचन, द्रौपदी ने अर्जुन को बोला कि ये हमारे गुरु का पुत्र है, ये हमारे गुरु का पुत्र है, और ये द्रोणाचार्य की कृपा से आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी थी। और साथ में द्रौपदी बोलती है कि देखिए,
कृपि जो है, जो द्रोणाचार्य की पत्नी, वो इसलिए सती नहीं हुई थी कि उनका पुत्र जीवित है। अगर आप उनको मार देंगे तो वो इस चीज पे पश्चाताप करेंगे कि वो सती क्यों नहीं हुई। तो स्वामी बाद में बोलते हैं, स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। ये द्रौपदी का ये वैष्णव भाव है। ये द्रौपदी वैष्णव भाव द्रोणाचार्य की पत्नी के बारे में ऐसा सोच रहे कि उसको मेरे जैसा कष्ट नहीं हो। और द्रौपदी बोलती कि यदि इंद्र तप्ती में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित करता और कुपित करता है, अगर राजकुल ब्राह्मणों को अपमानित करता है तो ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देगी और सबको दुख देगी। ये द्रौपदी बता रही कि ब्राह्मण के हृदय से कोई अगर कुछ निकलता है, ब्राह्मण के हृदय से कुछ कष्ट निकलता है, वो अग्नि चाहे तो सारे संसार को नष्ट कर सकती है। ये कल वार्तालाप हमने सुना था, आज 49 श्लोक से करेंगे। सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं आगे। सूत गोस्वामी कहते हैं, सुतवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्म सुतः राज्ञा प्रत्यानंदत वचः द्विजा। सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, शौनकादिक ऋषि को बोल रहे हैं, राजा युधिष्ठिर ने सब रानी के वचन सुन रहे थे। रानी को द्रौपदी के वचन सब सुन रहे थे। कृष्ण भी थे, पांडव भी थे। पांडव में युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव थे और कृष्ण भी थे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, ब्राह्मणों, शौनकादिक ऋषि से बोले, ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने जब रानी के वचनों को सुना तो पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि राजा युधिष्ठिर भी सौम्य स्वभाव वाले हैं। उन्होंने बोला कि द्रौपदी सही बोल रही है कि इसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित थे। जो धर्म के नियमों को पालन करता है, न्यायोचित, न्याय के अनुसार सारा काम होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज को धर्म के नियमों के अनुसार, अगर कोई धर्म के नियमों को पालन करेगा तो पूरा न्याय की उम्मीद की जा सकती है उससे। लेकिन जो व्यक्ति धर्म को पालन नहीं करता, धर्म के नियमों को नहीं जानता, कभी भी न्याय नहीं कर पाएगा, सच्चा न्याय नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। इसके अनुवाद में आता है कि जो है वो पूरे निष्कपट थे युधिष्ठिर महाराज, कोई कपट नहीं था। जो भी उनके पास न्याय मांगने आएगा, चाहे उनका स्वयं का कितना भी नुकसान हो गया हो, कितनी भी स्वयं की हानि हो गई हो, लेकिन अगर कोई न्याय मांगना होगा तो पूरा न्याय देंगे। और ये व्यक्ति वही कर सकता है जो धर्म के नियमों को पालन करते हैं। वो अपने नुकसान के, अपनी हानि की परवाह नहीं करता, वो न्याय दे, जो भी बात करता है न्यायपूर्ण बात करता है, कभी अपने स्वार्थ की बात नहीं करता। तो तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे, नहीं मारे, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र है। हालांकि उस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का, जो पांडवों के 5 पुत्र थे, उनका वध कर दिया, तो भी वो छोड़ने को तैयार है। ये है न्याय। युधिष्ठिर महाराज तो भी छोड़ने को तैयार है। द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, युधिष्ठिर महाराज ने भी बोला कि यह क्षमा कर देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्यों की अवमानना को सहन न करे। उच्च कुल मतलब ब्राह्मण कुल, वैष्णव ब्राह्मण, ये उच्च कुल की अवमानना को सहन नहीं। अश्वत्थामा स्वयं तो ब्रह्म बंधु था, ब्राह्मण नहीं था, लेकिन कुल तो उच्च था उसका। और अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे,
क्योंकि उस परिवार में अर्जुन ने उस परिवार से धनुर्विद्या सीखी थी। तो कितने कृतज्ञ उस परिवार के प्रति कृतज्ञ हैं जिससे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञ। हालांकि उसी परिवार में से अश्वत्थामा ने द्रौपदी के उसी 5 पुत्रों को वध कर दिया, लेकिन फिर भी द्रौपदी की और युधिष्ठिर महाराज के उस परिवार के प्रति कृतज्ञता खत्म नहीं हुई। पांच पुत्रों का वध करने के बाद भी उनकी कृतज्ञता उस परिवार के पे खत्म नहीं हुई। खाली क्या सीखा था उन्होंने? धनुर्विद्या सीखी थी द्रोणाचार्य से। उनका ये सोचना था कि ऐसे उदार परिवार, उनका सोचना था कि ऐसे उदार परिवार के प्रति अगर कोई कृतज्ञता नहीं प्रदर्शित करेगा तो नैतिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। और द्रोणाचार्य की पत्नी, हालांकि द्रोणाचार्य नहीं रहे और द्रोणाचार्य के पुत्र ने पांडवों के 5 पुत्र का वध कर दिया, लेकिन फिर भी इनका मानना था, पांडवों में युधिष्ठिर द्रौपदी का मानना था कि उनके साथ द्रोणाचार्य की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, ऐसा दयापूर्वक व्यवहार किया जाए जिससे वो अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी ना हो। द्रौपदी की यही कृपा है, ये अनुकंपा है। द्रौपदी के वचन बिना किसी कपट के थे और युधिष्ठिर के भी वचन बिना किसी कपट के थे, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। कोई भी कदम शीघ्रतापूर्वक नहीं उठा के सोच समझ के उठाना चाहिए कदम। ये तो मनुष्य जल्दी जल्दी में कोई कदम उठा लेता है, उसके बाद उसका नुकसान सहन करना पड़ता है। पूरे जीवन भर उसका हमें ग्लानि रहती है कि हमने जल्दी जल्दी में कदम क्यों उठाया। उसमें समता का भाव था। द्रौपदी की दृष्टि में समता का भाव था। क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था। तो द्रौपदी जो है उस पीड़ा को समझ रही थी जो द्रोणाचार्य की माता को होता अगर अश्वत्थामा का वध होता तो। द्रौपदी उस पीड़ा को समझ पा रही थी कि मेरे को जैसी पीड़ा हुई है 5 पुत्र के वध पर, वैसी ही पीड़ा द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी को भी होगी अगर कृपी का पुत्र मारा जाए तो। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जिस स्त्री का कोई बच्चा नहीं हुआ हो, जिस स्त्री का कोई बच्चा नहीं हुआ, उसको पता नहीं लगता है कि बच्चे के प्रसव वेदना, बच्चे को जन्म देने में कितनी पीड़ा होती। तो द्रौपदी स्वयं माता थी, उनको अपने पुत्र के वध का इतना दुख था, तो वो नहीं चाहती थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी को या अश्वत्थामा की माता को भी वैसा दुख हो। और ये उनके गौरव, इसीलिए द्रौपदी का गौरव बढ़ा। द्रौपदी का गौरव इसीलिए बढ़ा, इसीलिए कुंती महारानी का भी गौरव बढ़ता है, गौरव उनका सम्मान बढ़ता है, इसीलिए गौरव बढ़ता है भगवान की दृष्टि में भी, क्योंकि वह उस उच्च कुल, जो ब्राह्मण के कुल था जिसमें द्रोणाचार्य थे, उस कुल के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रही थी अपने पुत्रों की हत्या होते देखकर भी। तो युधिष्ठिर महाराज ने, जब द्रौपदी ने बोला तो युधिष्ठिर महाराज ने अपनी सहमति बोली कि मैं भी चाहता हूं कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। आगे बोलते हैं 50वें श्लोक में, 50th श्लोक में, श्लोक नंबर 50 में, नकुल सहदेवश्च युयुधान धनंजय भगवान देवकी पुत्र
ये च अन्य याच योषितः। नकुल तथा सहदेव जो कि पांडवों में सबसे छोटे थे, पांचों भाइयों में नकुल सहदेव तथा सात्विकी। सात्विकी कौन थे? कृष्ण के द्वारका के मित्र थे जो आए हुए थे। इन्होंने रथ भी चलाया था कुछ समय के लिए। तो नकुल तथा सहदेव तथा सात्विकी अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति की। सबने बोला राजा युधिष्ठिर ठीक बोल रहे हैं। अभी कृष्ण भी जो है, कृष्ण भगवान है, वो परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही देखा कि कृष्ण ने देखा कि सब लोग जो है अश्वत्थामा को फ्री करने का, मुक्त करने का सोच रहे हैं, नहीं मारने का सोच रहे हैं, तो कृष्ण ने बोला हाँ एकदम ठीक। कृष्ण बोला एकदम ठीक है। कृष्ण से कहा कि इनका सबका विचार, सब उच्च कुल के हैं, सबका विचार एक जैसा है, लेकिन एक जो है, एक व्यक्ति नाराज हुआ। आगे देखते कौन नाराज हुआ। तत्र अमर्षिता भीमा, 51 श्लोक में है, तत्र अमर्षिता भीमा तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तूनात्मनः चर्थे यह अहं सुप्तान् शिशुन् वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था वो शांत नहीं हुआ और उसने उस दोषी को अश्वत्थामा के वध किए जाने का सलाह दी, की संस्तुति की, क्योंकि उस अश्वत्थामा ने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी और उसने इस तरह से ना तो अपना हित किया ना अपने स्वामी का हित किया। तो सबको अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। सबके विचार एक जैसे थे, खाली भीम का विचार अलग था। भीम अलग सोच रहा था। भीम बोला था मारना चाहिए, क्योंकि सोते हुए बच्चों का इसने वध किया, इसको मारा जाए। तो निशम्य भीम गदितं द्रौपद्या, निशम्य भीम गदितं द्रौपद्या च चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्यो इदम आहसन इव। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो, बोलना आरंभ किया। अब कृष्ण ने देखा कि सब लोग एक, खाली भीम अपोज कर। अब भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन क्या करता है। भगवान तो परीक्षा ले रहे हैं, अर्जुन क्या करता है, मुस्कुरा रहे हैं अर्जुन की तरफ देख के भगवान। तो यहाँ पे भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह को देखा और मानो मुस्कुरा रहे। ये चतुर्भुज भगवान कैसे हो गए? भगवान तो द्विभुज थे, चतुर्भुज कैसे हो गया अचानक? चतुर्भुज नाम कैसे आ गया? भगवान द्विभुज रहते हैं, चतुर्भुज रहते हैं। कृष्ण सामान्यतः द्विभुज रहते हैं। कृष्ण सामान्यतः द्विभुज रहते हैं। कृष्ण जो अपने ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है या नंदन नंदन कृष्ण या यशोदानंदन कृष्ण है, ये द्विभुज रहते हैं। लेकिन जो देवकी नंदन वासुदेव नंदन कृष्ण है, वही कृष्ण जब मथुरा में आते हैं, द्वारका जाते हैं, तो कभी द्विभुज कभी चतुर्भुज होते हैं। देवकी को जो दर्शन दिया था भगवान ने चतुर्भुज रूप में दिया था, क्योंकि उन्होंने चतुर्भुज रूप की पूजा की थी भगवान। तो भगवान द्विभुज चतुर्भुज मथुरा द्वारका में, ब्रज में कभी भी चतुर्भुज नहीं होते हैं भगवान। ब्रज में मतलब वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, यहाँ पे कभी भी चतुर्भुज नहीं होता है भगवान, वहां पे द्विभुज रहते हैं। एक अपने आप को सामान्य बालक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मथुरा में, द्वारका में
द्विभुज भी रहते हैं, कभी चतुर्भुज भी रहते हैं। तो भगवान ने यहां पे अपना चतुर्भुज रूप क्यों प्रदर्शित कर दिया? क्योंकि अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था, दो पार्टी बन गई थी। एक में सारे लोग थे, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब, और कृष्ण भी उनके साथ होगा। एक सब थे, बोलते अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए। दूसरी पार्टी जो बन गई जिसमें भीम अकेला था, और वो जो है भीम तो बहुत गुस्से में था, नहीं मारना चाहिए, तो अश्वत्थामा को तो मार देना चाहिए। भीम मारने के लिए तैयार हो रहा था, और द्रौपदी अपने पति भीम को रोक रही थी। तो भगवान ने क्या किया, अब दो लोगों को संभालना। भीम तो एकदम आगे मारने के लिए तैयार है, क्योंकि अश्वत्थामा तो खड़ा है, अश्वत्थामा को तो बांध के लिए आते, और द्रौपदी उसको रोक रही। भगवान ने अपनी 4 भुजा प्रदर्शित किया, 2 हाथ से भीम को रोका और 2 हाथ से द्रौपदी को रोका। हमारे पास तो एक हाथ है, एक हाथ से रोक सकते हैं, लेकिन भीम जैसे पावरफुल आदमी को तो एक हाथ से रुकेगा नहीं, तो इतना भारी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो एकदम संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 हाथ से भीम को पकड़ा भगवान ने, रोका, और 2 हाथ से करो। तो नित्य रूप कृष्ण प्रभु पूछ रहे कि भीम क्या शुद्ध सत्वगुण में नहीं था क्या? भीम भी शुद्ध सत्वगुण में था, 5 पांडवों में भीम भी शुद्ध सत्वगुण में था। लेकिन यहां पे भगवान ने आदेश नहीं दिया था कि भगवान सबका विचार सुन रहे थे, भगवान सबका विचार सुन रहे थे। तो सबका विचार अर्जुन ने, सबने बोला कि मान, और भीम जो है, भीम का विचार अलग था। भीम भी पाप नहीं कर रहा था, क्योंकि अश्वत्थामा तो शास्त्रों के अनुसार मारा जा सकता है, अश्वत्थामा को शास्त्रों के अनुसार मारना चाहिए। ये तो द्रौपदी की क्षमा कर रही, द्रौपदी और भी ज्यादा ऊंचा। अगर किसी को मारा जाना तो भगवान रामचंद्र ने भी मारा, कृष्ण ने भी मारा। तो यहां पे भीम अगर मारने का बोल रहा था तो गलत नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसने तो सोते हुए 5 पुत्र को तो उसको तो मारना चाहिए शास्त्र के अनुसार। लेकिन इनमें कुछ ज्यादा दया थी द्रौपदी में, और उसको सबने उसको पालन किया। ये द्रौपदी की दया थी, विशेष दया थी, जिसको युधिष्ठिर महाराज ने भी स्वीकार किया, अर्जुन ने भी स्वीकार किया, नकुल सहदेव ने भी स्वीकार किया। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भीम जो है वो शुद्ध सत्वगुण में नहीं था, भीम भी था शुद्ध सत्वगुण में। लेकिन जब विचार व्यक्त करने का समय है तो विचार कोई व्यक्त कर सकता है। भीम शास्त्र के बात से ऊपर नहीं जा रहे, कि शास्त्र ने अनुमोदित किया हुआ है कि आप ऐसे अश्वत्थामा को मार सकते, इसने भीम बोल रहा है मारना चाहिए, बाकी सब लोग बोल रहे हैं नहीं मारना चाहिए। तो भगवान ने, इसलिए भगवान का यहाँ पे चतुर्भुज रूप प्रसन्न, 2 हाथ से उधर पकड़ रहे, 2 हाथ से द्रौपदी को पकड़। तो भीम मारने को तैयार है और द्रौपदी उसे रोक रही, तो भगवान ने दोनों को पीछे कर दिया, दोनों को 2-2 हाथ से दोनों को पीछे कर दिया। तो मूलतः जो आदि भगवान कृष्ण आदि रूप में केवल 2 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो द्वारका में, मथुरा में वसुदेव नंदन या देवकी नंदन कृष्ण के रूप में, जो एक्चुअली वसुदेव का पुत्र वासुदेव है, वासुदेव के रूप में वो 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। एक और कहा द्वारका लीला में आता है कि जहां पे भगवान ने 4 भुजा प्रदर्शित किए थे, नाम आता है, क्योंकि जो एक नकली वासुदेव था पौंड्रक, उसने भी 4 भुजा लगा दी थी, 2 भुजाएं और लगा दी थी फेविकॉल से, 2 भुजा, फेविकॉल नहीं था जिसे भी हो, उसने 2 भुजाएं और लगा दी, 4 भुजा हो गई थी। तो उसने कृष्ण के पास, झूठे वासुदेव ने, नकली वासुदेव ने कृष्ण के पास संदेश भिजवाया था
असली कृष्ण के पास, वासुदेव कृष्ण के पास अपना एक मैसेंजर भेजा, बोला कि जाओ वासुदेव से बोल दो कि अपनी 2 भुजा हटा ले, असली वासुदेव मैं हूं। जो नकली वासुदेव बोल रहा है, नकली वासुदेव 2 भुजा लगा के 4 भुजा लो, वो बोल रहा है असली वासुदेव के पास, कृष्ण के पास संदेश भिजवाता है कि दो उनसे बोल दो कि जाओ 2 भुजाएं निकाल दे अपनी, नहीं तो मैं आके काट दूंगा, 4 भुजाएं काट। भगवान के पास वो संदेश वहां गया तो कृष्ण हंसने लगे थे, सभा में हंसने लग गए। कृष्ण बोला ठीक है जाओ, उससे बोल दो कि नहीं हटाएंगे। फिर वो गया तो भगवान ने बाद में नकली वासुदेव को खत्म किया, उसके साथ में उसके मित्र जो काशीराज है उसको भी, उसका भी वध कर दिया। तो भगवान की मूल रूप से 2 भुजा हैं। मूल रूप से भगवान का मूल रूप जो है मनुष्य जैसी आकृति है, मनुष्य नहीं, मनुष्य जैसी आकृति है। तो हमें जो आकृति मिली है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें जो इस पृथ्वीलोक में जो आकृति मिली वो भगवान जैसी है, भगवान जैसी आकृति है। हम भगवान नहीं है, न कभी बन सकते भगवान। तो ये वाली हमारी आकृति जो है गोलोक जैसी है। और जो वैकुंठ लोक जाते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं, वो नारायण जैसे बनते हैं, उनकी आकृति नारायण जैसी बनती है। नारायण नहीं बनते, नारायण 4 भुजा वाला। तो जो लोग वैकुंठ जाते हैं उनको 4 भुजाएं मिलती, और हम, हमारे पास 2 भुजाएं। हमारे पास जो गोलोक में कृष्ण का रूप है, इसका मतलब है कि हम सब प्राणी गोलोक में जाने के लिए बने हुए हैं। अगर हम गोलोक जैसी भक्ति करें, गोलोक जैसी भक्ति करेंगे तो गोलोक में जाने के लिए बने हुए हैं, लेकिन भक्ति वैसी करना। आवश्यकता पड़े तो कृष्ण अपने विराट रूप में कितने हजारों भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, हजारों भुजाएं विराट रूप में बताते हैं। भगवान की मर्जी है, 2 भुजाएं बताए, 4 भुजाएं बताए, अष्टभुजा बताए, षटभुजा बताए, षडभुज गौरांग, गौरांग महाप्रभु 6 भुजाओं को प्रदर्शित करते, 2 रामचंद्र की भुजाएं, 2 कृष्ण की भुजाएं और 2 महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं, ऐसा करके 6 भुजाएं प्रदर्शित करते। अब जो है अर्जुन तो बड़ा विकट परिस्थिति में पहुंच गया ना। अर्जुन, भीम बोल रहा है नहीं मारना चाहिए, और बाकी सब बोल रहे हैं नहीं, लेकिन भीम बहुत जोर से बोल रहा है, जोश के साथ बोल रहा है, वो खुद ही मारने वाला था। कृष्ण ने दोनों को रोका, द्रौपदी और भीम को रोका। अभी अर्जुन को निर्णय लेना था, तो अर्जुन के निर्णय को तो कृष्ण ने सॉल्व कर दिया उनकी प्रॉब्लम। कृष्ण तो किसी को, कृष्ण जो है कभी भी अपने भक्तों को, सभी उनके भक्त कभी अपने भक्तों को समस्याओं से बाहर निकाल देते। कृष्ण इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों को समस्या से, भक्तों को कभी समस्या में लंबे टाइम तक नहीं रखते। अर्जुन को भी तो समस्या से बाहर निकाल लिया था। अर्जुन ने जब भगवत गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव, जब ये बोलते हैं कि मेरा हृदय भी दुर्बल हो गया है, मैं इस हृदय की दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूं, मुझे पता नहीं क्या सही है, आप मेरे को बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, जो उचित हो, जो बेस्ट हो, मेरे लिए बताइए मुझे। अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन कंफ्यूजन में था, तो अर्जुन को इतने बड़े भ्रम से निकाला था, केवल 40 मिनट में निकाल दिया, 40-45 मिनट में भागवत गीता बोल, 45 मिनट्स में भागवत गीता के उपदेश देके फटाफट संकट से बाहर निकाल दिया। भगवान कभी भी अपने भक्त को ज्यादा संकट में देख नहीं सकते। यहाँ पे भी अर्जुन फिर संकट में फंस गया कि भीम तो उनका थोड़ा बड़ा भाई, सबसे बड़े युधिष्ठिर है, उसके बाद भीम है, उसके बाद अर्जुन है। भीम भी बड़ा भाई, और भीम एकदम मारने के लिए कर रहा है, और बाकी सब लोग चाह रहे हैं कि अश्वत्थामा को नहीं मारा जाए। तो भगवान उनकी समस्या को हल कर देते। भगवान तुरंत बीच में आ जाते हैं कि भाई कोई भी जो है, सभी मेरे भक्त हैं, भीम भी मेरा भक्त है, अर्जुन भी मेरा भक्त है, युधिष्ठिर भी मेरा भक्त है, द्रौपदी भी मेरे भक्त है। तो भगवान क्या बोलते हैं बीच में, समस्या को हल कर देते हैं भगवान। इसलिए भक्त को
कोई भी समस्या हो, सबसे पहले भगवान के पास विनती करना चाहिए, भगवान को अप्रोच करना चाहिए। भक्त यही करते हैं। बाकी जो भौतिकतावादी संसारी लोग कभी किसी को करेंगे, कभी किसी नेता को कॉल करेंगे, पुलिस वाले को कॉल करेंगे, इसको करेंगे, उसको करेंगे, ये सहायता करेगा, वो सहायता करेगा, धन से सहायता करेंगे, उसको करेंगे। लेकिन भगवान का भक्त इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करता। पहली चीज सबसे पहले भगवान को याद करेगा कि भगवान ही सब करते हैं। जिनका भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, जिनको भगवान के ऊपर ऐसा भक्त को भगवान के ऊपर ऐसा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ऐसा 100% विश्वास होना चाहिए। और अगर भगवान ने कुछ ऐसी भी चीज की जो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो भी इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, तो भी इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान का भक्त भगवान के लिए कुछ भी, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेता। बाकी संसारिक लोग हैं, भगवान आपने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन भगवान का भक्त जो है वो एकदम, क्योंकि भक्त है वो, भक्त की पदवी तभी मिलती है, किसी व्यक्ति को भक्त की पदवी तब मिलेगी जब वो भक्त बनने लायक है वास्तव। वैसे संसार तो सबको भक्त बोल देता है, लेकिन हमें भक्त की पदवी, हमें देखना है कि भक्त की पदवी का मतलब है जो भगवान के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तनादपि सुनिचेन तरोरपि संशुना हमारी ना मान देने कीर्तनी सदा। वृक्ष के समान सहनशील बोलने के लिए बोला गया। अगर सहन, सब बोलेंगे प्रभु इतना सहन कैसे कर पाएंगे, तो भगवान, तभी तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक लिखे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ लिखा नहीं जा रहा, सब उपदेश मुंह से दिए थे, कल वर्बली दिए थे, लेकिन लिखे में 8 श्लोक लिखे थे। उसमें एक सहनशीलता, एक श्लोक, 8 में से एक श्लोक सहनशीलता के ऊपर थे। इसका मतलब सहनशीलता कितना बड़ा है, भक्ति में कितना बड़ा गुण है सहनशीलता, नम्रता का। तणादपि सुनिचेन, तृण के समान नम्र और वृक्ष के समान सहनशील, ये 2 गुण बहुत बड़े गुण भक्ति में बहुत बड़े गुण। इसलिए 8 श्लोकों में से चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक इसके ऊपर दे दिया। तो भगवान क्या बोलते हैं अभी? भगवान देखते हैं 53 और 54 में, श्री भगवान वाच ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वदारहण मयाएव उभयम आम्नातम परिपाहि अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सांत्वयता प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्यमयमेव च। भगवान अभी दोनों पक्ष ले रहे हैं। भगवान बोलते दोनों बात बोल रहे हैं कि किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधु का बोले, ब्राह्मण को तो करना ही नहीं चाहिए वध। ब्रह्म बंधु जो ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण के कर्म कांड नहीं करता है, ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए भगवान को। लेकिन अगर वो आतताई हो, आतताई मतलब उसने किसी की हत्या की हो, सोते हुए मारा हो, या किसी का घर में आग लगाई हो, आतताई को अवश्य मार देना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान ने दोनों बता दिए, शास्त्र में ही लिखा है। अभी बाकी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवान ने बोल दिया आतताई हो तो मार देना, अगर उसने किसी की हत्या की वो आतताई हो तो मार देना चाहिए, और ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए। अब ये तो आतताई था और ब्रह्म बंधु भी था, तो सारे आदेश शास्त्रों में तो इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, और भी थोड़ा भगवान ने और भी कर दिया। फिर अर्जुन ने बोला था कि मैं उसका सिर लाके तुम्हारे चरणों में दे दूंगा, तुम्हारे पास दे दूंगा। तो भगवान ने बोला अर्जुन को भी अपना वचन पूरा कर। और फिर भगवान अर्जुन से बोलते तुमको भीमसेन की बात में माननी। भीमसेन बोल रहा है अश्वत्थामा का वध कर दो, तो एक तरफ इतने सारे लोग बोल रहे नहीं वध करना अश्वत्थामा का, एक तरफ भीम बोल रहा है अश्वत्थामा का वध करना। तो तुम्हें इनकी भी बात माननी, इनकी भी बात माननी।
और तुम्हें मेरे को भी संतुष्ट करना है, क्योंकि मैं शास्त्र के अनुसार चलता, मुझे भी संतुष्ट कर। अब अर्जुन जो है, अर्जुन फिर से दुविधा में फंस गया, लेकिन भगवान उसको अंदर से ज्ञान देंगे, जैसा भगवद गीता के समय दिया था, हृदय से उसको ज्ञान दें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन असमंजस में था, बहुत बड़े कंफ्यूजन में था, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार तो अश्वत्थामा का वध होना चाहिए, शास्त्र बोलता है, और उसे जीवन दान में मिलना था, ब्रह्मबंधु। तो ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही आतताई भी था। तो मनु द्वारा विधिनिर्दिष्ट मन के अनुसार आतताई का, चाहे वो ब्राह्मण भी हो आतताई, उसको मारने में कोई अपराध नहीं। द्रोणाचार्य तो मारे गए थे, पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। और अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारा जा सकता है? क्योंकि युद्ध का नियम है कि बिना किसी हथियार, अगर किसी के हाथ में हथियार नहीं हो तो उसको मारना नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से अर्जुन की उलझने थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने द्रौपदी को भी वचन दिया था, जब द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे कि मैं उसका सिर लाके दूंगा। तो अभी तो लाके दे दिया, सिर का धड़ भी साथ में पूरा जुड़ा हुआ सिर और धड़ एक साथ लाए। अब द्रौपदी को डिसाइड करना क्या करना। उधर से भीम बोल रहा है कि मारना है, और द्रौपदी और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब बोल रहे हैं नहीं मारना। इधर कृष्ण भी खड़े, कृष्ण को भी संतुष्ट करना है। कृष्ण बोलते हैं शास्त्र की आज्ञा का पालन होना चाहिए। शास्त्र में कि ब्रह्मबंधु को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई हो तो मारना चाहिए, दोनों बात। अब दुविधा अर्जुन के सामने, इतनी बड़ी दुविधा, क्या किया जाए? मारा जाए, नहीं मारा जाए, शास्त्र की बात मानी जाए? तीन एंगल, 3 तरफ से खिंचाव हो रहा। ज्यादातर लोग बोल रहे नहीं मारना चाहिए, लेकिन भीम बोल रहा है मारना चाहिए, और भगवान बोल रहे हैं शास्त्र की बात होना चाहिए। तो सुत गोस्वामी इस विषय में क्या बोलते हैं? आगे अर्जुन क्या करता है? ऐसे में भगवान अपने भक्त को बुद्धि देते हैं। इतनी विकट परिस्थिति में भगवान अपने भक्त को बुद्धि देते हैं। भगवान का भक्त, जो शुद्ध भक्त, कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकता। उसका डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसका निर्णय भगवान के शुद्ध भक्त करे। अगर वो शुद्ध भक्त बन गया है, तो शुद्ध भक्त से बनने से पहले कितने भी निर्णय हो गलत हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त बनने के बाद वो कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए सब लोग जाते हैं शुद्ध भक्त की सलाह लेने जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो अभी अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन को भगवान बुद्धि देंगे। वही भगवान जो एक तरफ बोल रहे हैं कि शास्त्र की बात मानना है, मैं भी खड़ा हूं, मेरे को भी संतुष्ट करना है, वही भगवान अंदर से परमात्मा के रूप में उसको बुद्धि देंगे। जैसा कि भागवत गीता में 10वें अध्याय का 10वां श्लोक आता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुप्यन्ते। मैं उसको बुद्धि देता हूं जो मेरा भजन करता है, जो मेरे से हमेशा कनेक्टेड रहता है, उसको मैं बुद्धि देता हूं। तो यहां पर देखते हैं 55 श्लोक नंबर 55 में सुत वाचा, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, अर्जुन सहसा ज्ञाय हरे हार्दम अथ आसीना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गए। अर्जुन को भगवान ने बुद्धि दे दी अंदर से, अर्जुन समझ गए क्या करना है, सबको संतुष्ट करना है। और उसमें से एक बोल रहा है मार डालना है, बाकी 4-5 लोग बोल रहे हैं नहीं मारना है, और एक बोल रहा है शास्त्र क्या क्या करना है। 3 तरफ से अलग अलग खिंचाव है, और सबको संतुष्ट करना है। भगवान ने बोल दिया सबको खुश करना है।
तो उस समय अर्जुन ने भगवान के अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझा कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, समझ गया वो। उसने क्या किया, अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के जो बाल थे, केश थे, और मणि, अश्वत्थामा के मणि था, ब्राह्मणों में शिरोमणि, इसी मतलब शिरोमणि, उसके सिर में मणि रहता है, इसलिए क्या तेज तपस, उसका तेज उसमें रहता है सारा, ब्राह्मण का तेज उस मणि में रहता था, अंदर दिखाई नहीं था बाहर से। तो अश्वत्थामा के सिर से केश काट दिए और मणि निकाल ली इसकी। तो अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। अगर ब्राह्मण के सिर से, जो ब्राह्मण है उसके सिर से मणि निकाल ली जाए और उसके केश काट दिए जाए, चोटी शिखा, तो इसका मतलब है कि उसका मरने जैसा ही हो गया, उसको मार दिया। ऐसा ब्राह्मण के लिए वही मरना है। जैसे पहले होता था कि कई लोग जो राजपूत वंश में रहते थे, बहुत पहले, राजपूत वंश बहुत पहले, आज से कई, कुछ तो सब राजपूत की मुस्टक रहते थे, मूछ रहती थी बड़ी बड़ी, और कोई भी राजपूत मूछ नहीं काटता। अगर किसी ने उसको तलवार से मूछ काट दी, इसका मतलब है कि उसको मारने जैसा ही हो गया, मारा नहीं लेकिन मारने जैसा हो गया, क्योंकि वो बोलते थे मूछ पे, मुस्टक पे इज्जत है, उनकी इज्जत है पूरी इसमें, लेकिन उसको काट दिया तो उसकी इज्जत, मतलब उसके लिए मारने जैसा हो गया। ऐसे ही ब्राह्मण के लिए सिर में जो मणि, वो, और उनके केश शिखा, वो काट दिए। तो इसका मतलब है कि वो ब्राह्मण का जिंदा रहते हुए भी मृत्यु के समान है, जीवित होते हुए मृत्यु के समान है। तो दोनों चीज पूरी हो गई। भीम ने बोला था मारना, इस तरीके से मार दिया, उसके ब्राह्मण का पदवी से पूरा चला गया। और द्रौपदी ने, उसने बोला था नहीं मारना, बोले देखो नहीं मारा, शरीर से तो यहाँ पे है। और कृष्ण ने बोला शास्त्र की बात मानना, तो शास्त्र में लिखा है कि ये जो है मणि निकाल देना और शिखा, ये तो शास्त्र में लिखा है कि मारने के बराबर है ब्राह्मण के लिए। तो तीनों को संतुष्ट किया। श्लोक नंबर 56 में आता है, विमुच्य रश्ना बद्धम बाल हत्याहत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरात निर्यापयत। तो बाल हत्या के कारण, क्योंकि ये अभी विवाहित नहीं थे बच्चे, द्रौपदी के बच्चे तो विवाहित नहीं थे, बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा तो पहले अपनी शारीरिक कांति खो चुका। अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो शरीर की कांति तो खत्म हो गई, शरीर का तेज तो खत्म हो गया, ब्राह्मण का तेज खत्म हो गया। जो भी व्यक्ति से किसी की हत्या करता है तो अंदर से तो सारे टाइम वो डरा रहता है, वो पूरा जीवन भर उसको हमेशा ग्लानि होती रहेगी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, वो वैसे ही कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पे अश्वत्थामा जो था, वो पहले शारीरिक कांति, शारीरिक तेज जो रहता है ब्राह्मण का, वो सब खत्म हो गया। उसका हत्या कर चुका था 5 लोग। उसके बाद मणि भी खो दी। अभी अर्जुन ने उसका तलवार से मणि भी निकाल ली। अब वो ब्राह्मण की विशेषता रहती मणि, इसके कारण उसको शिरोमणि बोला जाता है। वो मणि भी निकाल, शक्ति से खत्म हो गई उसकी, ब्राह्मण की शक्ति खत्म हो गई, और साथ में केश बाल भी काट दिए, आधे अधूरे काट दिए। और उसका जो रस्सी से बांधा था, बोला खोल दिया, जा भागो यहां से। इस तरीके से उसको भगा दिया, पूरा अपमानित भी किया। वो ऐसा कैसे ही जैसे मरने के समान है। तो कोई बोलेगा कि ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा पूरा क्यों नहीं छोड़ दिया, अच्छी तरह क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि आतताई को तो वध करना, हत्या करने के लिए बोला, अनुमति दिए, लेकिन अगर आप बिना दंड करेंगे तो अगली बार उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, फिर से वो करेगा। तो दंड भी दिया, मारा भी नहीं, लेकिन ऐसा दंड दिया, ऐसा ह्यूमिलेट किया, इंसल्ट किया, अपमानित किया कि वो कभी जो है फिर से ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन वो फिर करेगा, फिर भी करेगा,
इसका मतलब वो ब्राह्मण था ही नहीं, वो ब्रह्म बंधु था। फिर भी करेगा, आगे फिर गलती करेगा एक बार। इसका मतलब बिल्कुल भी ब्राह्मण नहीं था। तो भगवान ने कैसी बुद्धि दी अर्जुन को? अर्जुन ने तीन चीजें एक साथ की, तीन पार्टी थी, तीनों को संतुष्ट किया। उसके बाद बोलते हैं वाइनम 57 श्लोक, वाइनम द्रविड़ दानम स्थानात निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधन अन्य देहिका। ब्राह्मण ब्रह्म बंधु के लिए सिर के बाल मूंड देना, उससे संपदाहीन करना, मतलब मणि निकाल देना, उसकी संपत्ति रहती मणि वो निकाल दिया और उसे घर से भगा देना, ये ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड है। ब्रह्म बंधु के लिए शारीरिक दंड देने का और कोई प्रावधान नहीं, ये दंड मिल गया उसको अपने अपराध के। बहुत अपमानित था वे। इसके बाद आगे, पुत्र शोक आतुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानाम मृतानाम यत् कृत्यम चक्रो निरहन आदिकम। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु, शोक से डूबे पांडु तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। द्रौपदी पांचों पुत्रों का सब पांडवों ने मिलकर दाह संस्कार किया। इसको छोड़ दिया, भगा दिया अपमानित करके, ऐसा कि जैसे मार दिया हो। ये मारने के बराबर है। किसी व्यक्ति की इज्जत है थोड़ी बहुत, अगर उसको इज्जत खराब कर दिया तो मारने के बराबर ही उसको। लेकिन ये शेमलेस था, लज्जाहीन व्यक्ति था, ये लज्जाहीन व्यक्ति था। फिर कुछ करेगा, फिर कुछ करेगा। ये लज्जाहीन था, इसकी कोई इज्जत नहीं थी। पिता तो चले गए थे, जिनके कारण इसको ये ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था। अब कोई लज्जा रहित, इज्जत रहित व्यक्ति, तो उसका तो कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। तो 8वें अध्याय में आते हैं हम, जब अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। 8वें अध्याय में देखते हैं कि आगे क्या होता है। महाराजा कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, इस अध्याय का नाम है, क्योंकि इसमें महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, ये महारानी कुंती प्रार्थना करेगी इसमें। सुत वाचा, सुत गोस्वामी कहते हैं, अथ ते संपरे तानाम स्वानाम उदकम इच्छताम तातुम स कृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्य यह स्त्रिय, पुरस्कृतम यह स्त्रिय। सुत गोस्वामी ने कहा, सुत गोस्वामी शौनकादिक ऋषि को सुना रहे, उन्होंने क्या कहा? पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी से गंगा के तट पर गए। तो हर जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है वो सोचता है या तो भगवत धाम चले जाए या मुझे मुक्ति मिल जाए, गंगा जल। तो इसलिए गंगा जल पांडवगण अपने मृत परिजन की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने तो द्रौपदी सहित गंगा के तट पर आए। इसमें सारी स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तो क्या करते हैं, गंगा नदी में गंगा जल को ऐसे अर्पित किया जाता है पर पूर्वजों को। गंगा को लेके गंगा में ही उनको देके गंगा से जल लिया और गंगा में करके पितरों के नाम पितरों को तर्पण किया जाता है। पंडित जी भी करवाते ना, बोलते हैं अच्छा गंगा जल डालो, इससे गंगा जल, फिर थाल डालो, फिर ये गंगा जल लो, लोटे से डालो, फिर गंगा जल डालो, फिर गंगा का पानी लेके गंगा में डाल रहे पितरों के नाम उसको तर्पण। तो ये पांडव गणों ने भी किया, क्योंकि अभी पांचों जो द्रौपदी के पांचों पुत्र थे उनकी मृत्यु हुई थी। उसका कहते हैं अश्वत्थामा के कारण ही हुई थी, अश्वत्थामा नहीं करा। अब अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, अपमानित करके भेज दिया, और यहाँ पर जो है सब लोग दिवंगत आत्मा को जल, एक लोटा जल अर्पण कर रहे।
कृष्ण भी उस परिवार में सम्मिलित थे क्योंकि कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई थे। तो दूसरे श्लोक में आता है, इसी के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आ रहा है, तेनिन उदकम सर्वे विलप्य च वृषम पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रज पूत सरित चले। अब पांचों पुत्रों के, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को शोक करने, उनके लिए शोक करने के बाद और गंगा जल का तर्पण करने के बाद में सभी परिवार के सदस्यों ने गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान किया। क्यों गंगा में स्नान करने से पवित्र क्यों होते हैं? क्योंकि गंगा जल जो है भगवान का चरणामृत है, भगवान के चरणों का अमृत है। भगवान के चरणों का अमृत है। चाहे उसमें हम देखते हैं कितना मिट्टी, बारिश में मिट्टी, कचरा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी गंगा जल पवित्र माना जाता है। गंगा जल पवित्र माना जाता है क्योंकि भगवान के चरणों से निकला है। उसकी आंतरिक शक्ति तो प्रबल है, बाहरी रूप से कचरा दिखेगा लेकिन आंतरिक शक्ति बहुत प्रबल है, क्योंकि उसमें भगवान के चरणों की रज है, भगवान के चरणों की धूल है उसमें। तो कोई सोच सकता है कि इतने सालों से गंगा भरी, अभी भी भगवान के चरणों की धूल है। भगवान के चरण कमल जो इतने बड़े थे, भगवान के चरण कमल इतने बड़े थे, तो उससे जो जल हो रहा है, गंगा नीचे आई, वो गंगा आज भी बह रही है। वो गंगा, कितने बड़े थे भगवान के चरण कमल? वामन ने चरण कमल उठाया था ऊपर, तो चरण कमल इतने बड़े थे कि जाके उसको तीसरा उन्होंने आकाश में किया था। उस चरण कमल के कारण आकाश में ब्रह्मांड के परत में छेद हो गया था। ब्रह्मांड के परत में छेद हो गया और उसमें से भगवान, गंगा पूरी वेग के साथ में भगवान के चरण कमलों को धोते हुए निकल रही थी। धोते हुए बहुत 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 जल आया, आता रहा। और सारा जल कहां पे आ रहा है? हाँ, शिव जी की जटा में इकट्ठा होता जा रहा है। शिव जी की जटा में इकट्ठा होता है। शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। तो वो जल हिमालय में गंगोत्री से होते हुए आज भी वही जल आ रहा है। सब शिव जी की जटा का स्टोर्ड जल। सब बोलते हैं वो बर्फ के पिघलने से होता है, वो वहां सब जमता है। शिव जी की जटा से निकलने के बाद वो जमता और फिर निकलता है, चलते, वो चलता रहे। तो वो दो धारण किए थे ना। ठीक है माता जी, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जस्ट। तो ये जो है शिव जी ने इस तरह से जल को, वही जल आज भी हमें मिल रहा है, गंगा जल के। तो चरणों की रज हमेशा से है, आज भी उतना ही पवित्र है जिससे आज से पहले 1000 साल पहले था, 10,000 साल। चाहे इसमें और भी कई चीजें मिलती जाएंगी, लेकिन उसकी जो आंतरिक शक्ति है, जो उद्धार करने वाली शक्ति है गंगा की, वो अभी भी रही। ठीक है। हाँ, अरे क्वेश्चन बताइए माता जी। इसलिए शिव जी मैंने गंगा जी भगवान का चरण से जो लग के निकली थी, तो वेग का वजह से शिव जी उसे धारण किए थे ना। हाँ, वेग की वजह से धारण। आगे तीसरे श्लोक में है, तत्रासीनं कुरुपतिं धार्तराष्ट्रं सानुजं गांधार
गांधारीं पुत्र शोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। कहाँ पे बैठ गए? वहीं गंगा के किनारे बैठ गए। अभी सब कुछ हो गया, तर्पण हो गया, तो लोग कुछ देर गंगा में किनारे में बैठते ना, जो श्राद्ध वाद्ध करने जाते हैं, करके फिर बैठते हैं कुछ टाइम तक गंगा के, और तर्पण करने के बाद वहां बैठते हैं। तो उन्होंने किसके किसके लिए तर्पण किया था? पांडु के पुत्रों का। और मेजर तर्पण था कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो सारे मारे गए हैं लोग, मुख्यतः उनके लिए था, और साथ में ये भी इनके लिए भी था। मुख्यतः जो कुरुक्षेत्र में युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे, उसमें सब उनके भाई बंधु थे, और साथ में इनके लिए भी था। तो कौरवों की तरफ से तो कोई बचा नहीं था, तो मुख्यतः पांडवों ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उन्हीं के तो कजिन थे। ये तो 5 बाद में ऐड हुआ, 5 कब हुआ जो द्रौपदी के पुत्र, लेकिन मुख्यतः वो जो है उनको अभी तक समय नहीं मिला था। महाभारत युद्ध के बाद तो तुरंत ये चालू हो गया सारे। अश्वत्थामा, अभी तो दुर्योधन मरा नहीं था, तभी तो अश्वत्थामा उसके पास में 5 शेर ले गया था। तो सब अभी महाभारत युद्ध बड़ा काम खत्म ही हुआ था कि छोटा काम फिर चालू हो गया। अश्वत्थामा के कारण अश्वत्थामा ने मारा, फिर उसके बाद एक के बाद एक चीजें चालू। अभी तक टाइम नहीं मिला था कि उनको तर्पण करते हैं जो मारे गए सब कुरुक्षेत्र के युद्ध में। इसमें 5 और जुड़ गए ये लोग, द्रौपदी के पुत्र। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच हुआ, तो इससे जो लोग प्रभावित हुए वे सब पारिवारिक सदस्य थे। तथा महाराज युधिष्ठिर, जैसे महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई, उसके बाद कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा बहु इत्यादि सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, जो भी महाभारत के युद्ध में मारे गए। अतः पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में सबने किया मिलकर। भगवान कृष्ण में भी उसमें थे शोक में, क्योंकि वो भी तो उनके ममेरे भाई थे। अतः भगवान को सबके प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए भगवान सबको सांत्वना देने लग गए। वहीं पे घाट पे बैठ के सबको भगवान कथा करने लग गए, समझाने लग गए। जो भी दुखे थे, धृतराष्ट्र, गांधारी सबसे ज्यादा दुखी होंगे, और बाकी सब, युधिष्ठिर महाराज को भी बहुत दुख था, पांडवों को, सबको पांडवों को दुख था कि हमारे कजिन मारे गए, हमारे कजिन मारे गए, हमारे भाई मारे गए, गुरु पितामह ये सब मारे गए। तो कृष्ण जो है घाट पे बैठे बैठे उनको उपदेश देते हैं। वो 4थे श्लोक में बोलते हैं, सांत्वनयाम आसमुन भी हत बंधुन सुचार पिताम भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रियाम। भगवान बोलते हैं सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते भगवान कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बताया, सबको आश्वासन दिया भगवान ने और बाकी ऋषि मुनि। समस्त स्तब्ध शोकार्त जनों को सबको, हालांकि युद्ध भी भगवान ने करवाया था। और भगवान के रूप में वही सांत्वना भी दे रहे हैं। और भगवान स्वयं बोलते हैं कि प्रकृति के, परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति होती है, और प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। इतने कठोर नियम होते हैं कि अगर जीव बोल दे, जीव यार बोलो कि 1 मिनट का टाइम और दे दो, आधे मिनट का टाइम दे दो, मेरा भी थोड़ा सा काम बाकी, 1-2 चेक साइन करना है मेरे को, थोड़ा सा और टाइम दे दो, बस मेरी मृत्यु के लिए यमदूत आए तो यमदूत से बोलेगा वेट करो, बस 1-2 चेक साइन कर लो, फिर
1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे, आधा सेकंड भी नहीं रुकेंगे। प्रकृति के नियम बहुत कठिन रहते हैं। लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे, दया की भीख मांगता रहे, रोते ना, सब लोग रोते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जोर जोर से सिर पटक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति किसी की बात सुनती नहीं। प्रकृति के नियम बहुत कठोर होते हैं, क्योंकि जीव को जब पूरा समय मिला था तब उसने भगवान के आदेशों का पालन नहीं किया। केवल भगवान के शुद्ध भक्ति है जो चीजों को चेंज करवा सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि की कहानी आती कि उन्होंने अपनी आयु बढ़वा ली थी। नहीं तो प्रकृति के नियम बहुत कठिन है, कोई उसमें चेंज करते ही नहीं, प्रकृति किसी के लिए भी करती। और ये भगवान ही सारे नियम और आदेश बनाते हैं, इसी को धर्म बोलते हैं। धर्म किसको बोलते हैं? सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान का अधीन है। भगवान जो सारे नियम और आदेश बनवाते हैं, इसको धर्म बोलते हैं। हम और आप बोल रहे हैं जो धर्म, वो नहीं। हम और आप बोलते थे ये धर्म है, वो धर्म है, ऐसा करो, ऐसा करो, आपका ये रिश्ता, ये संबंधी, ये धर्म है। ये भगवान ने नहीं बनाया। भगवान जो नियम और आदेश बनाते हैं, उन्हें ही सामान्य रूप से धर्म करते हैं। कोई व्यक्ति अपने हिसाब से धार्मिक नियम नहीं बना सकता। जैसे कई बोलते हैं ना, कई धर्मों में ऐसा आता है कि मनुष्य को मार दो तो पाप है, पशुओं को मार दो कोई पाप नहीं। तो पाप ने भी ऐसा प्रश्न पूछा तो कई सकते कि भाई अगर मनुष्यों को मारना पाप है तो पशुओं को मारना पाप है। भगवान तो ही बोलते हैं। तो फिर अपना अलग से बोलते नहीं, मनुष्यों को मारना पाप है, पशुओं को मारना पाप नहीं। वो अलग उस अपना धर्म बना। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीत, भागवतम का श्लोक। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके आदेशों का पालन करना ही धर्म है, बाकी सब बेकार। भगवान के आदेश कहाँ दिए हैं? भागवत गीता में दिए। और कहाँ दिए? भागवतम में दिए। और कहाँ है? और दूसरे ग्रंथ में जो प्रामाणिक ग्रंथ है, भगवान के आदेश, इसको पालन करना ही धर्म। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करें। भगवान के द्वारा जो नियम बनाए गए या फिर भगवान जो बोल रहे हैं उनका अनुसरण करें। इससे वो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में सुखी हो सकेगा। भगवान के नियमों और उनके आदेश का पालन करने से इधर भी सुखी रहेगा और आगे भगवत धाम जाके वहां पे भी सुखी रहेगा। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में, हमें चाहिए कि हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। कोई बोलेगा कि फिर हम अपनी दूसरी चीजों का पालन नहीं करें, वर्णाश्रम धर्म का। वर्णाश्रम धर्म भी भगवान ने बनाया। अगर भगवान बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो वही आदेश है, फाइनल आदेश है। जब तक वो नहीं बोला था तो हम वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। जब तक वो नहीं बोला तो हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ दूसरा नया आदेश दे दिया तो फिर उसको पालन करें। और अगर हम मुक्त अवस्था से छोड़ दिया तो भी भगवान के आदेश का पालन करते रहेंगे। आध्यात्मिक जगत में भी वहां पर उनकी प्रेम बुद्धि की सेवा करते रहेंगे। तो भगवान को कब देख सकते हैं हम? जब हम इस भौतिक शरीर को आसक्ति से मुक्त होकर आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं। तब तक अपने हृदय में दर्शन कर सकते। तो जो लोग बोलते हैं मुक्ति का अर्थ है खाली देह को त्यागना नहीं। देह त्यागने को मुक्ति बोल सकते हैं, लेकिन बिना देह त्यागे भी इस संसार में व्यक्ति मुक्त रह सकता है। बिना ये शरीर त्यागे भी इस संसार में व्यक्ति मुक्त रह सकता है। कैसे? वो अपनी भौतिक चेतना को त्याग दे। भौतिक चेतना को त्याग दे। जो भौतिक रूप से सोचता है सारी चीजों को भौतिक, उसको चेतना को त्याग दे। अभी आध्यात्मिक चेतना ग्रहण कर ले तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, मुक्त हो गया।
हमारे में भौतिक चेतना है। भौतिक चेतना में क्या है? मैं और मेरा, इसको हम परमानेंट मानते हैं। मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, भूमि, संतान, समुदाय, संपत्ति, पत्नी, इस प्रकार हम माया के इशारे पर चल के हर किसी चीज का अपने पर स्वामित्व, हर किसी चीज पे अपना कंट्रोलरशिप या स्वामित्व जमाते हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये भौतिक चेतना है। जबकि आध्यात्मिक चेतना क्या है कि हमको इन सब चीजों से कुछ मतलब नहीं, ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान की सब चीजें भगवान की शक्ति है, भगवान, इसको भगवान की सेवा में लगाना। सब जीव, हमारा परिवार भी भगवान की शक्ति, हर जीव ही भगवान की शक्ति। कौन सी शक्ति? तटस्थ शक्ति। भगवान जो है, अगर कोई इस प्रकार ध्यान करता है तो भगवान हमको सारी भौतिक भ्रांतियों से, भौतिक भ्रम से मुक्त कर देते हैं। तो भगवान ये सारी चीज समझा रहे हैं कि तुम किस चीजों को, उन सब के मारे जाने पर क्यों शोक कर रहे हो। भगवान ये समझा रहे हैं कि तुमने बोला मेरे परिवार के लोग मारे गए, ये मारे गए, वो मारे गए, मेरे पुत्र मारे गए, ये प्रकृति ने किया है सारा। प्रकृति मेरे अधीन में काम करती, मैं अध्यक्ष प्रकृति सोयते सचराचर। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती, मेरे कहने पे करती। तो मेरे कहने पे वो जो कठोर दंड दिया मेरे कहने पे किया। आपको शोक करने की जरूरत नहीं। शोक वो व्यक्ति करता है जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है उसके लिए शोक का कारण नहीं। किस लिए शोक करेगा? उसको तो पता है कि भगवान ही करवा रहे सारा, उसको पता है। शोक वो लोग करते हैं जिनको पता नहीं कि भगवान करा रहे सारा। कैसे हो गया, कैसे हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा हो जाता, फिर ऐसा हो जाता, फिर ऐसा। अच्छा, लेकिन जो लोग भगवान के भक्त हैं सोचते भगवान ने करवाया। तो इस प्रकार से वो प्रकृति के कठोर नियम है उसके अनुसार तो सबको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि सबको मिलेगा जब तक इस भौतिक जगत में। तो भगवान ने ये सब समझाया इनको, जो सारे पांडव भी बैठे थे और कौरवों की तरफ से धृतराष्ट्र, गांधारी ये भी बैठे थे और कुछ एक दो लोग। ये ज्ञान बताया जिससे उनको महाभारत में मारे गए लोगों का शोक खत्म हो जाए। आगे भगवान और भी एक दो श्लोक बोलेंगे, उपदेश देंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि अश्वत्थामा एक और गलती करता है, एक और बड़ी गलती करेगा, फिर से सुधरा नहीं अभी तक, फिर से गलती करेगा। ये हम कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्त के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण